श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पे कृपया करके अत्यंत गुप्त, अध्यात्म और विषयक वचन जो आपने कहे हैं, उनसे मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नेत्र, मैंने जीवों की उत्पत्ति और नाश का कारण और आपका अक्षय महात्म्य आपके मुख अरविंद से विस्तार पूर्वक सुना। हे पुरुषोत्तम, आपने जैसा वर्णन किया है वह आपका रूप देखने की मेरी इच्छा है। हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, यदि आप मुझे आपको ऐसे रूप को देखने योग्य समझे तो आप वह अपना रूप मुझे दिखलाइए। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के, नाना वर्णों के और नाना आकार के मेरे शत शत सहस्त्र दिव्य रूपों को देखो। हे भारत, तुम वसु, रुद्र, अश्वनी कुमार और मरुदगण और पहले कभी ना देखे थे ऐसे आश्चर्य देखो। हे गुणाकेश, चराचर सहित यह जगत देखो तथा जो कुछ भी देखना चाहो यहाँ मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकोगे, इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे मेरा दिव्य रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन से कहा और उनको दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखाया। उस विश्व रूप के अनेक मुख और अनेक नेत्र थे, उनमें से अनेक अद्भुत दृश्य थे। देह पर अनेक सुंदर सुंदर आभूषण और आयुधों से सुसज्जित थे। देह पर दिव्य दिव्य वस्त्र थे, दिव्य गंध शरीर पर लगे थे और उस समस्त आश्चर्यमय आनंद देव के सब ओर से मुख दिखाई देते थे। आकाश में यदि हजारों सूर्य की प्रभा एक साथ हो तो उस महात्मा की प्रभा की समानता नहीं कर सकेगी। उस समय अर्जुन ने देवधी देव के शरीर में अनेक प्रकार से विमल इस समस्त जगत को एकत्रित देखा। तब अर्जुन आश्चर्य से चकित हो गया और उसका शरीर रोमांचित हो गया। उसने शीश नवा के हाथ जोड़ के कहा कि हे देव, तुम्हारी देह में सब देव, भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय, कमल आसन पे बैठे हुए देवताओं के ईश, ब्रह्मा, संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों को मैं देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, अनेक प्रकार से तुम्हारे अनेक भुजा, अनेक उदर और अनेक मुख और अनेक नेत्र है। तुम्हारा रूप अनंत है, तुम्हारे अंत और आदि को नहीं देखता, किंतु समस्त विश्व में तुम्हारा ही रूप देखता हूँ। तुमको किरीट युक्त गदा, चक्र धारे और चारों ओर से देदीप्यमान तजोराशि, सर्वत्र चमकते हुए अग्नि और सूर्य की भांति प्रकाशवान, दुर्भिक्ष और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मत से तुम्ही ब्रह्मा जानने की वस्तु और विश्व के महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक, पुराण पुरुष हो। मैं आपको आदि, मध्य और अंत से रहित और अनंत शक्ति, अनंत भुज, चंद्र, सूर्य है, नेत्र जिनके कांतिमान और अग्नि के सदृश मुख वाला, अपने तेज से इस संपूर्ण जगत को तपते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, पृथ्वी और आकाश के मध्य वह अनंत और संपूर्ण दिशाएं आपसे ही व्याप्त हो रही है। आपका यह अद्भुत और उग्र रूप देख तीनों लोक व्यवस्थित हो रहे हैं। ये देखो, देवताओं के समूह तुम्हारी शरण में आ रहे हैं। उनमें से कितने भयभीत होकर हाथ जोड़ के आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों की समूह सवस्थित कहकर नाना प्रकार से आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्वनी, मारुत, पितृ, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध इनके संग विस्मित होके आपकी ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। हे महाबाहो, अनेक नेत्र, अनेक बाहु और अनेक जहांग, अनेक पेट, कराल दंत युक्त आपका यह विशाल रूप देख के सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुँचे हुए आपके प्रकाशमान, अनेक वर्षों से फैलाए हुए मुख के जलने वाले और विशाल नेत्र युक्त तुमको देखकर हे विष्णु, मेरा जी घबरा रहा है। मुझसे धैर्य धरा नहीं जाता, चित्त स्थिर नहीं होता। हे देवेश, हे जगन निवास, इस भयंकर डाढ़ों वाले और काल अग्नि के सदृश आपके मुखों को देखकर
मुझे दिशा नहीं सूझती, मैं शांति नहीं पाता, अतएव मुझ पे दया करो। धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि पुत्र अपने साथ अनेक राजाओं के सहित और भीष्म, द्रोण, कर्ण और हमारी ओर मुख्य मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी डांडों से युक्त विकराल आपके मुख में शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कितने लोग आपके दांतों के नीचे दबे हुए ऐसे दिखाई देते हैं मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया हो। जैसे नदियों की अनेक धाराएं, जल धाराएं समुद्र की ओर बहती हैं, वैसे ही मनुष्य लोक के वीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अग्नि में पतंगे जैसे गिरते यह सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। जलते हुए मुखों के चारों ओर से सब वीरों को निगल कर आप जीभ चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार को तेज से व्याप्त कर रही है। और यह भयानक रूपधारी कौन है? यह सब मुझसे कहो। हे देववर, आपको नमस्कार है, मुझ पे आप प्रसन्न हो। हे जगत कर्ता आदि पुरुष, आपको जानने की मैं इच्छा रखता हूँ, क्योंकि आपकी यह प्रवृत्ति मेरी समझ में नहीं आती। श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्र कल हूँ, समस्त जनों का संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध न करने पर भी ये वीर जीवित नहीं रह सकेंगे, अतएव तुम उठो और शत्रुओं का संहार कर यश को लेके इस समृद्धिशाली राज्य का भोग करो। उनको पहले ही मैंने मार रखा है, केवल तुम निमित्त हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और योद्धाओं को मारो। घबराओ मत, युद्ध करो, तुम संग्राम में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचन सुन के मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़ के कंपित और भयभीत हुए और प्रणाम करके निम्रतापूर्वक बोले, हे ऋषिकेश, आपके गुणगान करने से सब संसार प्रसन्न और प्रेम मगन हो रहा है। राक्षस डर के दिशाओं की ओर भागते हैं। सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, सो ठीक है। हे महात्मन, हे अनंत, हे देव आदि देव, हे जगन निवास, आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हो। आपको देवता क्यों ना नमस्कार करे। व्यक्त भी आप ही हो, अव्यक्त भी आप ही हो, इन दोनों से परे अक्षर भी हो। हे अनंत रूप, आप आदि देव हो, विश्व के परम आधार हो, आप ज्ञाता हो, श्रेष्ठ स्थान आप ही हो, विश्व का विस्तार करने वाले आप ही हो। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के पिता हो, उनको नमस्कार है। फिर भी बार बार आपको ही नमस्कार है। हे सर्व स्वरूप, आप अत्यंत वीर्यवान, अतुल पराक्रमी हो, आप जगत में व्याप्त हो, इसलिए स्वरूप हो। तुम्हारी महिता को न जान के मैंने तुमको अपना मित्र मान के हे कृष्ण, हे सखा, ऐसा जो तिरस्कार से कहा सो परमाद से अथवा स्नेह से। हे विश्व रूपी देवता, तुमसे मैं अपने बोलों की क्षमा मांगता हूँ, जो कि परिहास से विहार, सोने, बैठने और भोजन के समय अकेले या मित्रों के मध्य में तुम्हारा कोई भी अपमान किया है। तुम इस स्थावर और जंगम रूप लोक के पिता, पूज्य और महान गुरु हो। त्रिलोकी में भी तुम्हारे समान कोई नहीं है। तुमसे अधिक अतुल प्रभाव कहाँ से होगा। इसलिए हे ईश, तुमको शीश झुका के प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पे कृपा करो। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और प्रिया प्रिया का अपराधों को क्षमा करता है, वैसे ही तुम मेरे अपराधों को क्षमा करो। हे देव, जो पहले कभी ना देखा ऐसा आपका रूप देख के प्रसन्न हूँ, और वह से मेरा मन व्याकुल है, इसलिए वह पहले वाला रूप मुझको दिखलाओ। हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाओ। हे दिव्य मूर्ति, मैं आपको वही किरीट, गदा, हाथ में चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर यह तजोमय, अनंत, आदि और विश्व रूप अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त इससे पहले किसी ने भी नहीं देखा था। हे पांडवों में श्रेष्ठ, मनुष्य लोक में तुम्हारे सिवा कोई
वेदों के अध्ययन, दान, अग्निहोत्र आदि और घोर तपों को भी करके यह रूप धारण किए हुए मुझको नहीं देख सकता। मेरा ऐसा भयानक रूप देख के तुम व्याकुल या मूढ़ ना हो, भय को त्याग कर प्रसन्नचित होकर फिर तुम वही मेरा रूप देखो। संजय ने कहा। कृष्ण जी ने फिर अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया और सौम्य रूप धारण कर दिया। उस महात्मा ने अर्जुन को, जो भयभीत था, धीरज बंधाया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्नचित्त से स्वस्थता को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, मैंने ये जो रूप तुमको दिखलाया है इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। हे अर्जुन, जैसे मेरा रूप तुमने देखा है, ऐसे रूप को वेद अध्ययन, तप, दान और यज्ञ आदि कर्म द्वारा भी देखना संभव नहीं है। हे अर्जुन, हे परमतप, मेरा जो विश्व रूप है, इसको मनुष्य आनंद भक्ति के द्वारा जान सकते हैं और तत्व ज्ञान द्वारा ही इसमें लीन हो सकते हैं। हे अर्जुन, और जो कोई मनुष्य मेरी ही भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझको ही सर्वोत्तम मानते हैं और मुझ में ही भक्ति रखते हैं, सब सांसारिक सुखों से मुख मोड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र से वैर त्याग चुके हैं, वे ही मुझको प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।